जयराम जी की भाई सारे भैया ने आज आप आ रहे हैं बटरफ्लाई पार्क। आज आप लोगों को सेक्टर 26 चंडीगढ़ का बटरफ्लाई पार्क दिखाता हूँ भाई। ठीक है, बार बड़ा सा फ्लैक्स लाग रहा है और इसको टेक केयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चंडीगढ़। ये देखो इस तरीके से बटरफ्लाई बनती है। इसकी विधि बना पता रखी भाई कैसे प्यूपा और वो सब चीज़ें बनती हैं उस तरीके से। यहाँ मेन एंट्री पे घुसते ही 2009-10 में ये बनाया गया है, उससे पहले नहीं था। ये एंट्री होती है। ये देखो भाई, बड़ा शानदार सा बटरफ्लाई पार्क है, बेहतरीन। देखो कितनी बटरफ्लाई बटरफ्लाई बोले तो बटरफ्लाई ही है। इसमें एक इन्होंने यहाँ एक टीन की शेड बना रखी है जिसके अंदर डिस्प्ले कर रखी है कि यहाँ कौन कौन सी बटरफ्लाईज है, कहाँ है, कितनी है। और ये देखो ये वाली जो बटरफ्लाई है इस पेड़ के ऊपर रहती है, होस्ट प्लांट ये है इसका। अभी मैं एक बताता हूँ, टाइगर बटरफ्लाई, स्ट्रिप टाइगर बटरफ्लाई। एक से प्लेन टाइगर है, प्लेन टाइगर प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। ये है मदार करके एक पेड़ है उसके ऊपर रहती है। ये ऑरेंज के ऊपर रहती है लाइम बटरफ्लाई। ये लाइम बटरफ्लाई है, ये ऑरेंज और लेमन की ट्री पे रहती है। ये है स्ट्रिप टाइगर, यहाँ की जो चंडीगढ़ की राज की बटरफ्लाई है। ये रहती है मिल्कवीड के ऊपर। ये इस तरीके से ढेर सारी बटरफ्लाई डिस्प्ले कर रखी है। ये बताया गया है कि 28 दिन के अंदर लार्वा बनता है। ठीक है, ये प्यूपा है, प्यूपा से ये बनती है, क्या बोलते हैं, ये हमारा एग है। 5 दिन का एग, उसके बाद 28 दिन में बनेगा लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा, प्यूपा से बनेगा फिर ये अपना क्या बोलते हैं बटरफ्लाई। सेम इसी तरीके की क्या क्या खाती है, क्या क्या पीती है, उस तरीके की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है। कुछ एक छोटे छोटे से माउंटमेंट ही बना रखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बेहतरीन, इन्होंने एक हाथ है, प्रकृति का हाथ है, ऐसे करके बनाया हुआ है। उसके ऊपर एक पेड़ लगा रखा है, उसके ऊपर एग से लेके लार्वा, प्यूपा और प्रॉपर बटरफ्लाई कैसे बन रही है उस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। और जो ये बीच में जो दिख रहा है ये उसकी विंग्स है और ये बीच का बॉडी पार्ट है उसका। बहुत ही सुंदर इन्होंने इसको बना रखा है। ये देखिए कितने सारे फूल है, फूल पौधे, बड़ा सुंदर सा है। देखिए यहाँ एक पहले ऐसे कुछ एक फ्लावर्स थे कि जो बिल्कुल ही उसके जैसे दिखते। देखो ये यहाँ पे जो लगे हुए ना ये फ्लावर्स, टोटली आपको देखने में लगेगा कि जैसे कि ये वही है, बटरफ्लाई ही बैठी है, उसी की जैसी इनकी शेप है, उसी तरीके के है। ढेर सारे यहाँ फ्रूट ट्रीज हैं और सब कुछ है, बहुत कुछ। सच ए गुड एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। जैसे पेड़ लगा रखे हैं, ये अमरूद का पेड़ है, जिन्होंने मेंशन कर रखा है कि अमरूद का, छोटे छोटे से लगे भी है। ये कटहल के पेड़ है, काफ़ी सारे कटहल लगे हुए थे पहले तो भाई, अभी देखते हैं अगर लगे होंगे तो आई विल शो यू डेफिनेटली, अगर नहीं होंगे तो फिर कहाँ से दिखा देंगे। ये कटहल का पेड़ है भाई, ये लगा हुआ है। देखो कितना बड़े बड़े कटहल लगे हुए, कितने बड़े कटहल है। मैंने पहली बार यहाँ आके अपने जीवन में मटर, ये देखो, लेट्स सी, ये देखो, इसलिए इसको बटरफ्लाई पार्क बोलते हैं। बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई। देखो ऐसे ना बिल्कुल झुमड़ रही हैं, अलग अलग किस्म की बटरफ्लाई है। देखो कितनी सुंदर है, ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल अंदर ही घुस गया हूँ। ये देखो बैठी हुई है मस्त, इतनी सारी बटरफ्लाई, ये तो मैंने पहली बार ही देखी है।
है, होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है, बट इतनी सारी। एक इन्होंने बड़ा सुंदर सा एक बटरफ्लाई का मॉन्यूमेंट टाइप का बना रखा है, बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई। ऊपर बीच में एक बटरफ्लाई बनाई है, वो स्टील की बनी हुई है। एक छोटा सा ये है ट्रैम्प काइंड ऑफ थिंग, यहाँ से चढ़ के जा सकते हैं। मुड्डा लोहे की है ये, डेक्चून टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है, डाई कास्ट की डाई की गई है। ये देखो ईगल, यहाँ ढेर सारे पक्षी रहते हैं, बंदर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की सबसे सुंदर चीज़, वो है लेक यहाँ की। इसके अंदर ढेर सारी बहुत सारे आइटम है, मतलब बहुत सारी वो रहती है, क्या बोलते हैं अपना, तो बत्तख रहती है छोटे छोटे से, वो डकलिंग करती रहती है। देख ये देहू का पेड़ है, पूरा ये भर रखा है। अभी इसके ऊपर मच्छर आएंगे, इसके अंदर से मछलियाँ उसको खाएंगी, और मछलियों को खाने के लिए आएंगे अपना बत्तख। वो एक आध बैठी होगी, मैं दिखा भी देता हूँ। ये वाटर क्रो है वहाँ पे जो बैठा है, बत्तख है। अभी शायद धूप है तो इधर छिपी होंगी कहीं। वहाँ तो छोटी छोटी ढेर सारी बत्तख होती है इसके अंदर, उसका इशू नहीं है। और बहुत ही सुंदर ये लेक है, मेंटेन्ड प्रॉपर। यहाँ जामुन के पेड़ हैं, मतलब आप सीजनल फ्रूट है ढेर सारे, बट आप तोड़ नहीं सकते, इनको खा नहीं सकते, क्योंकि ये सब का सब खाना जो है, ये सारा खाना है हमारी बटरफ्लाइज के लिए। सो क्या है, यहाँ सराउंडिंग में काफ़ी सारे कॉलेज है, 3-4 कॉलेज है, स्कूल है, एक स्ट्रॉबेरी स्कूल है यहाँ, काफ़ी पॉपुलर स्कूल है। स्ट्रॉबेरी बहुत महंगा स्कूल है भाई, इतना महंगा है कि वो 2.5-3 लाख रुपए उसकी खाली वही है, एडमिशन फ़ीस ही पड़ती है। और फीस भी फिर उसकी मंथली फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी महंगा ही है, मैं तो कंसिडर करता हूँ। ये देखो वाटर को काफ़ी भर दिया, वैसे इतना पानी इसमें रखते नहीं है जनरली ये। अभी बारिश आएगी तो बारिश के टाइम पे फिर इसको, और देखो ये बैठी हुई बत्तख यहाँ कहीं है, मेरे को वैसे तो दिख रही है, कैमरे में नहीं मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ यहाँ कहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी एक बत्तख वहाँ घूम भी रही है। ये आम का पेड़ है, चिक्कू के पेड़ हैं यहाँ ढेर सारे, चिक्कू के, लीची के, देखो मैंगो ट्री, ये देखो मैंगो, ढेर सारे मैंगो लगे हुए। ये स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, ये यहाँ आके बैठ जाते हैं। ये जैसे ये मतलब क्या है, जो वेजिटेशन है, ये सारा सारा वेजिटेशन, वैसा वेजिटेशन नहीं कि भाई ऐसे कुछ कूड़ा कबाड़ा कुछ इसके अंदर उगा हुआ है। ये सब का सब ये क्या बोलते हैं, बटरफ्लाइज के लिए ही है। इसको काट नहीं सकते, या स्प्रे कोई नहीं होता। जितना भी कटिंग होगी वो सारी की सारी मैनुअल कटिंग होगी, वैसे नहीं कटिंग कर सकते। मतलब क्या बोलते हैं, स्प्रे डाल के, कोई केमिकल डाल के उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़तरनाक है बटरफ्लाइज के लिए। अब बटरफ्लाइज आपकी सराउंडिंग में ऐसे ही उड़ती घूमती रहती है। ये देखो वहाँ तो मैंने आपको दिखाई थी कितनी सारी है। ये है बोटल ब्रश प्लांट, बोटल ब्रश देखो, आप इसे बोतल धो सकते हो। इस दैट काइंड ऑफ ट्री। इसे चिक्कू का पेड़ है, नहीं लीची का है, ये लीची का पेड़ है। हाँ देखो, दिखाऊं लीची इसके ऊपर, ये देखो लीची का पेड़ है। ये देखो कोई बग है इसके ऊपर न बैठा हुआ। ये भी नेचर की चीज़ें हैं, ढेर सारे पेड़ हैं यहाँ ना आपके अपने सराउंडिंग में।
ये सही चिक्कू है, आपको चिक्कू दिखाता हूँ, मगर इसके ऊपर कोई चिक्कू लगा होगा, देन आई विल शो यू। नीचे गिरे होंगे, ये देखो गिरा हुआ है। मेरा चिक्कू, ये बंदर यहाँ बहुत सारे वो खाते चिक्कू, ये देखो चिक्कू बंदर है, वो खाते रहते हैं, गिराते रहते। देखो ये लगे हुए दिख रहे, इनके बीच में लगे हुए हैं, शायद आप लोगों को दिखेंगे नहीं, मेरे को दिख रहे हैं। चिक्कू हम लोग खा सकते हैं। वैसे यहाँ खाना अलाउड नहीं है भाई, पक्षियों को इनका ही खाना, बटरफ्लाइज का ना, तो गिरा हुआ तो फिर वो खाएंगे नहीं, तो फिर मैंने तोड़ा नहीं ना इसको स्पेशली। ये देखो माय गॉड, कठफोड़ा, बड़ा अच्छा सा एक बर्ड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओ भाई बहुत सुंदर है, कठफोड़ा क्या बोलते हैं इसको, वुड पिकर, यस मे बी वी कैन से लाइक दैट। तो वहाँ चला गया अभी। ये देखो ऐसे ही सारे चारों तरफ इसके अंदर अभी क्या बंदर आए ही नहीं है, नहीं तो जो बंदर आते हैं ना, बंदरों ने इतना गंदा माहौल बना रखा है यहाँ पर, वो आपको मूव ही नहीं करने देंगे पूरे पार्क के अंदर, कहीं भी आपको जाने नहीं देंगे, हर जगह बस वो आपको यही दिखाई देंगे। ये सारे के सारे ये मैंगो ट्रीज है, कोई फ्रूट नहीं टूटेगा, कोई कुछ नहीं तोड़ेगा, सबका सब ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ की सबसे विशेष बात है कि भाई जो खाना है वो सारा का सारा खाना है हमारी बटरफ्लाइज के लिए। ये शहतूत का पेड़ है, मालबरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये है मालबरी, बड़ी सुंदर सी है, टेस्टी टेस्टी लग रही है, खा के ही बता देता हूँ, वैसे तोड़ते नहीं हैं, फाइन है इसके ऊपर, मैंने भी तोड़ा नहीं है भाई, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मेंशन में नहीं है। दिन में जो आजू बाजू जो गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, वो लोग आ जाते हैं लंच वंच करके, यहाँ मस्त घूमते हैं, अच्छा लगता है। जब मेरा बच्चा छोटा था, अभी भी छोटा ही है वो आर्या, तब हम लोग जनरली विजिट करते थे यहाँ। अभी फिश दिखाई नहीं दे रही क्योंकि पानी इन्होंने ज़्यादा भर दिया है, नहीं तो फिश आपको ऐसे दिखाई देंगी यहाँ कि जैसे जैसे ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही है, बेचारे छुप भी जाएंगी तब भी दिखाई देंगी, मुझे इतना पानी इसके अंदर रहता है। ये देखो जो वाटर मूवमेंट है ना इस पेड़ के ऊपर, कितनी शानदार नज़र आ रही है ऐसे ना, बिल्कुल वेव्स के जैसे चलती हुई। ये देखो बहुत सुंदर है यार, बहुत प्रकृति जो देती है वो सुंदर ही होता है। एक वो लाइन है उस तरफ रोड साइड में, वहाँ पे भी आपको ढेर सारे चिक्कू के उसके पेड़ मिलते। ये देखो वर्कर्स बैठे जो डेली साफ सफाई करते हैं, जिस पार्क को मेंटेन करने के अंदर मददगार है। ऑल गुड। देखो भाई लोगों को और कटहल के पेड़ दिखाता हूँ, ये कटहल का पेड़ देखो भाई साहब, देखो कितने बड़े बड़े कटहल है। मैं आपको अपने हाथ के साइज से कंपेयर करके दिखाता हूँ, कितना बड़ा है ये तो अभी छोटा बच्चा है। When it will be grown up, it becomes so big। इसकी जो जिसे कनेक्टेड होता है ना पेड़ के साथ, तो कितनी मोटी है ना, बिल्कुल ये तो शाखा ही है एक तरीके से, प्रॉपर ब्रांच है।
ऐसा नहीं कि वो फूड की कनेक्टिविटी इसलिए गिरता भी नहीं है। मैं सोचता हूँ इतना बड़ा पेड़ गिरता क्यों नहीं है, इतना बड़ा फ्रूट है ये, गिरना चाहिए ना, बट ये नहीं गिरता है। देखो कितने सारे लगे हुए हैं, कितने सारे, कितने सारे, कितने बड़े हैं, बहुत। उनको कोई नहीं तोड़ेगा, ये ऐसे कि ऐसे यूं कि ख़राब हो जाएगी। जितना भी कंजप्शन होगा वो कंजप्शन सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाइज के द्वारा ही किया जाता है, उससे अलग ऐसा कुछ नहीं कि भाई यहाँ कोई अधिकारी बैठा है, अधिकारी बोलेगा कि भाई दो एक कटल मेरे घर भिजवा दियो, आज हम कटल बनाएंगे। इस तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर करप्शन थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम करप्शन है, उस चीज़ का फ़ायदा भी है। इन्होंने यहाँ एक एक्वेटिक प्लांट्स लगा रखे हैं, ये देखिए इसमें कमल है और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखो पहले तो ये आप इस पे देखो, ये सारे के सारे पेड़, ये छोटी सी क्यारी बना रखी है इसके अंदर। मेरा बच्चा आता है तो भाई वो तो बहुत मजे के साथ खेलता है। हम लोगों ने ये बड़ा माउंटमेंट देखा था, एक सीधा रोड इस तरफ जाता है, एक रोड इसके जस्ट बैक साइड में यहाँ से जाता है। तो हम लोग पीछे से जो रोड जा रहे हैं उसको मैं आप लोगों को विजिट कराता हूँ। यह है नींबू का पेड़, अभी कोई नींबू अगर होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये रहा नींबू, देखिए यह सांप भी बहुत है भाई, ये देखो एक हो रहा है, कि रहा 2-3 नींबू ये लगे हुए। ये नींबू के पेड़ पे ही वो रहती है बटरफ्लाइज, एक किस्म की बटरफ्लाइज है, उनको नींबू का पेड़ पसंद आता है, तो उनके लिए उनका माहौल तैयार करके दिया गया है कि भाई आप लोग ब्रीडिंग करो और यहीं आपके लिए बेस्ट सूटेबल आपको वातावरण नहीं। ये आंवला का पेड़ है भाई, आंवला अगर लगे होंगे तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा, बट आंवला का पेड़ अभी सूखा पड़ा है, कुछ नहीं है यहाँ। ये मैंगो ट्री है भाई, मैंगो आई थिंक है नहीं यहाँ अभी। ये भी गलगल का पेड़ है, मतलब नींबू की जैसी ही एक बड़ी फॉर्म होती है गलगल ना। देखो अगर कोई दिखेगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये बिल्कुल मौसमी के जैसा होगा गलगल, मतलब ढेर सारे लगे हुए, ऐसा नहीं कि यही है। और ऊपर देखो कोई नहीं इनको तोड़ेगा, ये ऐसे ही ख़राब भी हो जाएंगी। अच्छी चीज़ है क्योंकि ये नेचर के लिए है, इन जो जंगली जानवर और ये सब चीज़ है उनके लिए ये है चीज़ें ना, और उन्हीं के लिए होनी चाहिए। ये पता नहीं क्या खिरनी, कोई पेड़ है भाई खिरनी, अगर इसकी फ्रूटिंग हुई होगी तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बट मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूँ, मैं क्या बताऊँगा, छोड़ो। ये लेमन है, में भी ये दूसरा लेमन और आ गया, कितने सारे लेमन लगे हुए हैं। देखो ये देखो दिख रहे कितनी सारी लेमन है। उसी रोड से अगर घूम के यहाँ आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। ये चीकू का पेड़ है भाई, इसके ऊपर फ्रूटिंग आई हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहा है छोटा सा चीकू, दिख रहा है छोटे से 2 चीकू, नई फ्रूटिंग भी है। ये देखो नई फ्रूटिंग भी, ऊपर कितने सारे ये लगे हुए हैं। देखो ये चीकू का पेड़ है, यहाँ एक नहीं काफ़ी सारे चीकू के पेड़ है। अभी धरती में भी बहुत सारे गिरे हुए, आप लोगों को आगे भी दिखा देता हूँ। यही टेबल है अभी ना, ये देखो यही टेबल है। ये देखो एक तितली घर इन्होंने बना रखा है कि सम टाइम जब तितलियाँ, मतलब उनकी जितनी भी प्रजाति है ना तितलियों की, उस ये 20 बाई 10 मीटर का इन्होंने एक सेगमेंट ले रखा है। इसको मतलब कंजर्वेशन बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई कंजर्वेशन है, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। इन्होंने इसको प्रॉपर चारों तरफ से सील कर रखा है। ये देखो
दिख रही है आपको, इनको ब्रीडिंग के लिए अंदर छोड़ रखा है, मतलब अपनी तादाद बढ़ाती है। इनको खाने के जो वेजिटेशन जो इनको रिक्वायर्ड है ना, इनको हर संभव प्रकार का वेजिटेशन यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके का इनका ये है, देखो कि देख रहे इनको चिक्कू दिए रखे काट काट के, ये देख ये चिक्कू, तो ये बस तो ये अपने यहीं खाएंगी, ठीक है, क्योंकि अंदर तो चिक्कू का पेड़ तो नहीं लगा सकते, फल फूल पौधे तो लगा सकते हैं, चिक्कू का पेड़ थोड़ी ना लगा पाएंगे। तो इन्होंने चिक्कू का पेड़, चिक्कू की फ्रूटिंग अंदर रख दी इन केस अगर इनको चाहिएगी तो। ये समर्सिबल पंप लगा रखा है इन्होंने यहाँ। ये पपीते के पेड़ है भाई, पपीता, ये देखो बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं इसको ना। ये जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये इनके लिए पानी की सुविधा, स्विमिंग पूल बना रखा कितना बड़ा, ओह माय गॉड। हिबिस्कस, this is the hibiscus, this is the back side of the, अच्छा ये काला बांस है जो बोलते हैं ना, ये काला बांस, ये जो दिखता है ना नागफनी टाइप का, इसको बोलते काला बांस बोलते हैं इसको। तो इसके ऊपर जो रहती है उसको रहती है लेमन पेनेसी बटरफ्लाई, उसका नाम है लेमन पेनेसी। ये भी मालबरी का पेड़ है भाई, सैतूत, नीम, ऐसे ढेर सारे पेड़ हैं, ढेर सारी फ्रूटिंग है, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये 7-8 एकड़ में है बटरफ्लाई पार्क। कुछ एक पोर्शन में इन्होंने जो मेन सेगमेंट है एक इन्होंने वो बना रखा, जिसके अंदर इन्होंने डिस्क्राइब कर रखी हैं काफ़ी सारी चीज़ें। देखो ये क्लीन कर रहे हैं प्रॉपर, इसकी साफ़ सफाई रोड की होती है, बाकी उसकी कटाई छटाई एज पर गाइडलाइंस ही होगी। भी लोग आए घूमेंगे फिरेंगे तो रोड जो जिसके ऊपर चल रहे हैं तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उस चक्कर में ये बड़बेरी का पेड़ है भाई, बड़ा अजीब सी शेप आई है इसकी, बट ये उसका ही पेड़ है। ये देखो इन्होंने प्लांटेशन के लिए इन्होंने देखो छोटे छोटे से पेड़ पौधे इन्होंने नर्सरी की जैसे तैयार कर रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। ये लिखा भी हुआ है कि बेर है, ये बड़बेरी बोले तो बेर, इस तरफ भी जाता है आगे की तरफ, बट मैं आप लोगों को यहीं से बाहर लेके जाऊंगा। एक यहाँ पे वॉशरूम भी है, सुविधा है, ठीक है। ये देखो पूरा जंगल जैसा ही है, जैसा हम लोग वहाँ गए थे अभी लास्ट हमने विजिट की थी, किया था वो नेचर ट्रेल जो थी सुखना लेक के पीछे, वो भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा। मैं मानता हूँ कि भाई उससे अच्छा कुछ नहीं है चंडीगढ़ के अंदर। आपको अगर बिल्कुल प्रकृति से ऐसा आपके गांव के अंदर भी नहीं होगा, जैसा नेचर ट्रेल फॉरेस्ट, जैसे गांव में बोलते हैं ना बणी होती है, और बणी के अंदर कांटे इतने होते हैं ना भाई, जिसी को हद है नहीं, ठीक है। तो बणी के अंदर कांटों के भी बचाव होना चाहिए। हॉर्नबिल है या मैंने काफ़ी सारे देखे, आज तो नहीं देखे बट पहले काफ़ी सारे देखे। एक यहाँ कोयल है, मैं बोल रहा था बणी के अंदर, क्योंकि वहाँ थोड़ी ना रास्ता बना रखा है चलने का, अगर आप बणी के अंदर घूमोगे तो कांटे लग के आएंगे, पूरी स्किन आपकी छिल जाएगी। बांस का पेड़ है, और देखो बैठी कोयल, वो रही वहाँ, देखो ये चिक्कू का पेड़ है, इसके ऊपर बैठी हुई है, उड़गी शर्मीला पक्षी है, गई भाई, ठीक है। ये इसी तरीके से ये चिक्कू का पेड़, ठीक, कितना बड़ा कटल है ये तो, ओह माय गॉड, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी आना भाई, विजिट करना, बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। अगर
हो सके तो अगर वीडियो लाइक अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाय बाय, टाटा। आप लोग आइएगा, विजिट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी और बाकी सारी वीडियोस को भी देखिएगा। बाय बाय।